अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम शुरू करने लगे हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये वर्ड किन मीनिंग से डराइव हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है मिनिमम चार्ज का, उस चार्ज को हम कहते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -19। चार्जेस से रिलेटेड जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है Q इज़ इक्वल टू एन ई, व्हेन वेयर n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ इक्वल टू E stands for the number of charge on an electron. Okay, so if charge is equal to 1 coulomb and we have to find the number of electrons, we divide over charge on one electron and we get the number of electrons. So we have 6.25 multiplied by 10 raised to the power। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास चार्ज हो 20 कूलम माइक्रो कूलम और हमें फाइंड करना हो n की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो चार्ज दिया हुआ है हमें 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज की इक्वल होता है 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 18। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपली हम लोग पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्डर है और वो ऑर्डर ये है GCS। मैंने इसका एब्रीविएशन बनाया हुआ है। G से है ग्लास, C से क्लॉथ और S से है सिल्क। अगर तो हम ग्लास और क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं तो ग्लास पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लॉथ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हम जब क्लॉथ और सिल्क का कंपैरिजन करेंगे तो इनमें क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज जो फर्स्ट वाली है। इसी तरह से जब हम क्लॉथ और सिल्क को रब करेंगे तो क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ मोस्ट पॉजिटिव, और जो सिल्क उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसमें सिर्फ हम लोगों ने ये एक ऑर्डर याद रखना है, इसी में से एक MCQ बनेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, जिससे जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके चार्जेस जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और जो है हम उसको अर्थन कर देते हैं। इस तरह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लिया होता है जिसको हम करीब लेके जाते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कोई चार्ज अपोजिट वे में कैरी कर लेता है। और कंडक्शन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज है, दूसरे को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हम उसके पास लेके जाएंगे, उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो दोनों के पास चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब Q/2 अगर हमारे पास चार्ज Q है। अब हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। F इज़ इक्वल टू K/Q1/Q2/R होल स्क्वायर। यहाँ पे जो Q और Q1 और Q2 हैं, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, R है चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस और K यहाँ पे है कूलम्स कांस्टेंट। अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली क्या बात है कि जो चार्जेस हों वो पॉइंट चार्जेस हों और स्टैटिक चार्जेस हों। हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। इट मीन्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जो है चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम इस फार्मूला से रिलेटेड ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फोर्स है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस उनके दरमियान इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है F और R 1/r² का। तो यहाँ से जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम F और R² सिंपल R² के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो जो ग्राफ आता है हमारे पास पैराबोलिक आता है, मतलब स्टीपर होगा, वो लेस स्टीपर होगा। अगर हम R के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो जो ग्राफ है वो मोर स्टीपर होगा।